आदरणीय अध्यक्ष, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य जन, पूर्व वक्ता डॉक्टर वंदना खुशलानी जी, मेरी संजय राव जी से विनती है कि आप कृपा करके स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। बहुत देर से आप खड़े हैं और वैसे भी स्वामी जी यहाँ सामने आकर के खड़े हो गए तो हमारी क्या हालत होगी। यशकीर्ति फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि 3 दिन से नागपुर के इस वैज्ञानिक सभागार में स्वामी विवेकानंद के विचार विज्ञान का महास्रोत उन्होंने बहा रखा है। स्वामी जी की सार्धशती आने वाली है। 2013 में स्वामी विवेकानंद के जन्म को 150 वर्ष पूर्ण होंगे। 150 वर्ष पूर्व जिस महात्मा ने जन्म लिया और 39 वर्ष और कुछ माह की आयु में अपना शरीर छोड़ दिया, यानी जिनके गए हुए भी 110 से अधिक वर्ष हो गए, जिनके शरीर छोड़ने को भी 110 से अधिक वर्ष हो गए, उस महात्मा को याद करने के लिए इतना प्रयास क्यों उनकी सार्धशती मनाई जाए, क्यों 150वीं जयंती मनाई जाए, क्यों सबके सामने विवेकानंद को रखा जाए, क्यों विवेकानंद पर विचार किया जाए, क्यों विवेकानंद के संदेश का अवगाहन, चिंतन, मनन, श्रवण हम सब लोग करें, क्यों विवेकानंद को जाने, क्यों विवेकानंद को पहचाने, क्यों विवेकानंद को आत्मसात करे, अपने अंतर में उतारे, अपने हृदय में धारण करे। वैसे इतना आसान नहीं है विवेकानंद को हृदय में ग्रहण करना। रोमारोला कहते हैं विवेकानंद तो वह अनल है, वह अग्नि है जिसको प्राशन करना केवल पराक्रमी हृदय के लिए ही संभव है। जिसके हृदय में पवित्रता और पराक्रम हो वही विवेकानंद को अपने हृदय में धारण कर सकता है। लेकिन क्यों प्रयास करें? 150 वर्ष हो गए, परिस्थितियां बदल गई। जिस समय स्वामी विवेकानंद का बंगाल में जन्म हुआ था 1863 में, उस समय का बंगाल, उस समय का कलकत्ता, उस समय की कलकत्ता की परिस्थिति, उस समय भारत की परिस्थिति, जिस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, उस समय का शिकागो, उस समय की अमेरिका की परिस्थिति, उस समय अमेरिका विश्व का सर्व उभरता हुआ देश था। स्वामी विवेकानंद ने अनेक जगह पर अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरी नव यौवना कोलंबिया। और जब ये शब्द कहे तो एक जगह पर उन्होंने पूछ ही लिया कि हम 400 वर्ष पूर्ण हुए उसका समारोह मनाने के लिए शिकागो की धर्मसभा अपना रहे। अमेरिका की खोज को 400 वर्ष पूर्ण हो गए और 400 वर्ष पुराने देश को आप नवयौवना कोलंबिया कहते हो। कोलंबस ने उसकी खोज की इसलिए। तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, अरे मैं उस देश से आया हूं जिसकी गणना हजारों नहीं लाखों वर्ष पुरानी है। तो हमारे सामने तो तुम घुटनों पर रेंगते बच्चों के समान ही हो। सभ्यता के तो प्रयोग आपने अभी शुरू ही किए हैं। वह नवयौवना भौतिकवादी अमेरिका अपनी ढलान पर है, अपनी वृद्धावस्था में आ गया और ऋण के नीचे दबा हुआ है, कर्ज के नीचे दबा हुआ है। आने वाले समय में महाशक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका चिंतन अमेरिका के चिंतक स्वयं करने लगे। परिस्थितियां बदल गई। परतंत्र पराधीन भारत आज उभरता हुआ भारत है। सारे विश्व के सम्मुख अपनी शक्ति सामर्थ्य की हुंकार लगाने के लिए तत्पर भारत है। विश्व का नेतृत्व करने के लिए सजग और जागृत भारत है। परिस्थितियां बदल गई। विवेकानंद के जन्म के समय की परिस्थितियां हैं। फिर विवेकानंद को क्यों जाने, विवेकानंद को क्यों पहचाने, विवेकानंद का क्यों विचार करें, क्यों विवेकानंद की सार्धशती मनाएं, क्यों विवेकानंद के जीवन और संदेश को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। इस क्यों को यदि निश्चित कर लेते हैं तो आगे की बात को समझने के लिए, विचार करने के लिए हम लोग शायद एक पन्ने पर होंगे, एक विचार में होंगे, एक स्तर पर होंगे। क्षमा करें, विवेकानंद के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ पर होंगे, विवेकानंद को महामानव कहने वाले लोग यहाँ पर होंगे। मैं विवेकानंद को अवतार के रूप में नहीं देखता, न मानता हूं। मैं विवेकानंद को अपने सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने अग्रणी के रूप में देखता हूं। मैं विवेकानंद को ऐसा देखना चाहता हूं कि जिनके जैसा मैं बन सकूं। मैं विवेकानंद का पूजन नहीं करना चाहता, मैं विवेकानंद को माला नहीं चढ़ाना चाहता, मैं विवेकानंद के आगे दीप नहीं जलाना चाहता, मैं विवेकानंद के विचार का दीप अपने अंतःकरण की ज्योति में प्रज्वलित करना चाहता हूं। वैसे संस्कृत में पूजा शब्द का भी वही अर्थ होता है, लेकिन हम आडंबर के नीचे पूजा के अर्थ को भूल गए। पूजा का अर्थ है पुनरेव जायते इति पूजा, जिसका पूजन कर रहे, जो मेरे लिए पूजनीय है उसके जैसा मैं बन जाऊं। पुनरेव जायते, उसका अपने अंदर फिर से उसको जन्म दूं।
यानी विवेकानंद की पूजा भी करनी है तो विवेकानंद बन करके करनी होगी। इसलिए पूजा नहीं करनी होगी क्योंकि वो तो महान थे, वो तो अवतारी थे, शंकर के विश्वेश्वर के अवतार थे, इसलिए उन्होंने कर लिया। मैं तो सामान्य हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यदि इस बात के कारण हम सबको अवतार बनाना चाहते हैं तो मेरा घोर विरोध है। मैं विवेकानंद को अवतार नहीं मानता। मैं विवेकानंद को स्वयं की प्रेरणा, पराक्रम और श्रद्धा के त्रयी के मिलन से अपने व्यक्तित्व को गढ़ने वाला एक स्वयंभू, स्वयं प्रेरित और ऐसा महामानव मानता हूं, ऐसा महात्मा मानता हूं। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, विवेकानंद को पढ़ करके ही इस बात को मानता हूं। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्वयं आ जाते वो भी इस बात से सहमत करेंगे कि हम में से प्रत्येक में विवेकानंद बनने की क्षमता है। इसलिए विवेकानंद उस अर्थ में किसी से अनोखा नहीं। यदि विवेकानंद बनने के लिए विवेकानंद को जानना है, यदि विवेकानंद की प्रेरणा अपने हृदय में जगाने के लिए विवेकानंद को जानना है, तो ही विवेकानंद को पकड़ना होगा। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने बार बार इस बात को कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई कहता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहा कि इसलिए मत मानो मेरी बात को क्योंकि मैं कह रहा हूं, जानो तब मानो। अपने जीवन में अनुभूति करो, वेदना की अनुभूति करो, संवेदना की अनुभूति करो, ज्ञान की अनुभूति करो। अनुभूति की प्रचीति के बिना ज्ञान को न मानो, कहने के लिए मत मानो। विदेशों में तो इस बात पर वो हुंकार भरते थे, शेर से दहाड़ते थे कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा संप्रदाय कहता है कि मानो, हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं कहता कि मानो। हम तो कहते हैं कि मत मानो, जानो, पहचानो, प्रश्न करो, प्रश्न करो। हमारे आचार्यों ने बार बार ये बात की। जब जाकर के कोई उनसे प्रश्न पूछता था, जब अपने पिता आचार्य को जाकर के तैतरीय उपनिषद में भृगु जाकर के अपने आचार्य पिता को पूछता है ब्रह्म क्या है, तो पिता क्या कहता है, अरे ब्रह्म ये है, ब्रह्म ये वो है, ये व्याख्या नहीं देता। वो एक शब्द में व्याख्या करके कहता है तपो ब्रह्मेति, तुम जाओ तप करो, तप से ब्रह्म को जानोगे। जाकर के तप करो तब जानोगे। श्रोत्रिय से चाका मत, क्या किया फिर उसने जाकर के तप किया, अपने अंदर जाकर के ब्रह्म को जाना। यह भारत की परंपरा स्वामी विवेकानंद ने सारे विश्व के सामने दी। इसलिए विवेकानंद बनने के लिए यदि विवेकानंद को जानना है, विवेकानंद का कार्य करने के लिए यदि विवेकानंद को जानना है, यदि विवेकानंद ने जिस कार्य का सूत्रपात किया उस कार्य की परिणति करने के लिए विवेकानंद को जानना है, तो विवेकानंद को जानने की सार्थकता है। यदि केवल तालियां बजाने के लिए और पूजा करने के लिए विवेकानंद को जानना है तो फिर वह विवेकानंद के साथ न्याय नहीं होगा, स्वामी जी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए इस बात को यदि हम ध्यान से आपस में समझ ले तो आगे की बात करने में आनंद आएगा। यदि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, श्रद्धा के कारण कई बार ऐसा होता है, श्रद्धा और आदर का यह रूप होता है कि आदर के कारण भय उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि स्वामी विवेकानंद स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाए तो क्या हालत हमारी हो जाए, और इसलिए मैंने सर्जे राव जी को बैठा भी दिया। उस आदर के कारण यदि ये बहुत बड़ा लगता हो कि हम कैसे विवेकानंद बने, हम तो अपने आप को इतना सीमित, छोटा, अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में बंधा हुआ मानते हैं। अपने शरीर की क्षमताओं की सीमा है, अपनी बुद्धि की क्षमता है, अपने हृदय की भी सीमा है। जैसा दीदी ने बताया यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद को सारे विश्व की मानवता को अपने हृदय में समाविष्ट करने की ताकत रखते थे। अमेरिका के सामने खड़े होकर के उनको बहन और भाई जब कहते हैं तब केवल कहते नहीं, उनके हृदय की वह पुकार है। इसलिए उस कोलंबस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मेरा भाई बोल रहा है। इतना बड़ा हृदय, विशाल हृदय कहां से रहा है, इतनी बड़ी हृदय की उदारता कहां से रहा है कि जिन्होंने 1.5 महीने तक केवल अपमान और अपमान किया, शरीर को यातनाएं दी, भूख और प्यास के अंदर मरने तक की बारी आ गई। उस अमेरिका के सामने जब खड़े हुए तो मन में से कुछ नहीं निकला, सारे उस अपमान के विष को पान करके अंदर से केवल प्रेम की सुधा निकली। और बहनों और भाइयों का इतना बड़ा हृदय कहां से रहा है। यदि ये प्रश्न मन में आता है और लगता है कि यह आह्वान, ये चुनौती तो बहुत बड़ी हो गई कि विवेकानंद बनना है तो ही विवेकानंद को सुनो, तो आप में से आधे से ज्यादा शायद उठ करके चले जाए, तो मैं थोड़ा सा इस बात को शिथिल कर देता हूं। विवेकानंद ने आह्वान किया था, विवेकानंद ने कहा था, मुझे मुट्ठी भर युवा दे दो, नचिकेता के समान श्रद्धा वाले, शुद्ध हृदय वाले, साहस से संपन्न, सिंह का सा हृदय रखने वाले, समुद्र के तल में जाकर के मोतियों को खोजने की अपने अंदर जिज्ञासा रखने वाले, ऐसे पवित्र हृदय के कुछ 100 युवा दे दो।
इतना तो कर ही सकते हैं। विवेकानंद नहीं बन सकते तो विवेकानंद के 100 युवाओं में से मैं एक बनूंगा, ऐसा संकल्प तो ले ही सकते हैं। और यदि ऐसा संकल्प लेने की मन में प्रेरणा जगी हो, तब विवेकानंद को समझना, विवेकानंद को जानना, विवेकानंद को सुनना, विवेकानंद के जीवन का अवगाहन करना, उसका कोई अर्थ है। अन्यथा तो केवल वाग्विलास ही करना है और केवल बौद्धिक मनोरंजन यदि करना है तो बहुत सारे विषय है, विवेकानंद को छोड़ दो। विवेकानंद तो व्यवहार है। वेदांत के ऊंचे आदर्श को व्यवहार में साक्षात करने का नाम विवेकानंद है। यदि व्यवहार में नहीं उतारना है तो विवेकानंद को सुनने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरा आधार केवल और केवल मात्र स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के सामने जाकर के किसी ने जब कहा कि मुझे भगवत गीता जाननी है, स्वामी जी ने ऊपर से नीचे तक उस पापड़ तोड़ पहलवान को देखा जिसको पापड़ तोड़ने में भी शक्ति कठिन लगता हो, ऐसे उस दुबले पतले युवक को देख करके स्वामी जी ने कहा, तुम भगवत गीता समझोगे, तुम भगवत गीता पढ़ोगे? अरे जिसने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया उसने उस महाबाहु अर्जुन को बताई जो गीता, उसको ऐसे शरीर से कैसे जान सकते हो? जाओ पहले फुटबॉल खेलो और मैदान में जाकर के अपने शरीर को बनाओ। जब गीता को व्यवहार में लाने का, शरीर में ताकत आ जाए, मन में बुद्धि में क्षमता आ जाए, तब गीता को पढ़ना। इसलिए विवेकानंद का आधार लेकर के यह शर्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, व्यवहार में लाना है तो विवेकानंद को समझो। विवेकानंद का जीवन, विवेकानंद का चरित्र और विवेकानंद का विचार, यह अपने आप में एक सूत्रता है। वास्तविकता में भारत में चरित्र की यही व्याख्या है, जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं वही मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं। इन तीनों में जब तारतम्य और सुसूत्रता आ जाए तब चरित्र का निर्माण होता है। ये भारत का शास्त्र कहता है और इसको स्वामी विवेकानंद के ने जीवन में उतारा। और किसी महापुरुष ने भले ही कहा हो, वो मत करो जो मैं करता हूं, वो करो जो मैं कहता हूं, लेकिन विवेकानंद ऐसा नहीं कहते। विवेकानंद व्यवहार, विवेकानंद पूर्णता व्यवहारिक, विवेकानंद का आदर्श व्यवहार है, विवेकानंद का जीवन व्यवहार है, विवेकानंद का चरित्र व्यवहार, पूर्ण विवेकानंद व्यवहार। उन्होंने किसी बात को केवल स्वीकार किया ही नहीं, इसलिए हम में से प्रत्येक विवेकानंद बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि उस समय में, आज तो युग ही तर्क का हो गया, आज तो क्यों प्रश्न पूछना हमारी शिक्षा के लिए अनिवार्य बात हो गई। इससे पहले कि हम क्यों ना पूछे, हमारा ज्ञान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऐसा कहने वाला ये युग है। छोटे से बालक को बुला करके कहो कि जा बेटा, जाकर के उस पिलर को हाथ लगा करके, नहीं जाएगा। 4 साल के 5 साल के बच्चे पर प्रयोग कर करके देख लो और उस बच्चे को जा बेटा, जाकर के उस पेड़ को हाथ लगा के, नहीं जाएगा। कमर पे हाथ रख करके आपको पूछेगा क्यों। ये क्यों का युग है, ये तर्क का युग है। मैं तिलक लगाता हूं तो लोग पूछते क्यों लगाते हो, कोई चोटी बढ़ाता है तो लोग पूछते क्यों। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं क्यों पूछना ही चाहिए। नरेंद्र यही तो पूछता था, नरेंद्र क्यों 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 पूछता पूछता तो रामकृष्ण के पास पहुंचा। ना क्यों पूछता, ना रामकृष्ण के पास पहुंचता, ना नरेंद्र का विवेकानंद बनता। इसलिए तर्क में प्रधानता की कोई, उसकी कोई निंदा नहीं है। तर्क के प्रधानता को लेकर के बुद्धि चलती है। यह आज का यदि युग है तो उस युग का आदर्श नरेंद्र बन सकता है, क्योंकि आज से 140 साल पहले उसने उस तर्क को केवल पूछा नहीं, उस तर्क को जिया है, छटपटाहट के साथ जिया है, पूरी तरह से अंदर से व्याकुल होकर के जिया है। क्या ईश्वर है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं? यह केवल मात्र भौतिक प्रश्न नहीं था, वह पूरे उनके व्यक्तित्व का और एक तरह से आप्लावित कर गया और अपने अंतर तक वो झकझोर करके अपने अंदर से वह प्रश्न पूछते। वो केवल बाहर के प्रश्न पूछते, केवल देवेंद्रनाथ ठाकुर को जाकर के नहीं पूछते, केवल केशव चंद्र सेन को जाकर के नहीं पूछते, केवल घर दिखने वाले महात्मा को नहीं पूछते, क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने उसका साक्षात किया है। वो अपने आप को पूछते, अपने मन में पूछते, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव मास्टर महाशय ने जो हमारे ऊपर उपकार किए और वचनामृत को अंकित करके हमारे सामने रख दिया कि उस महापुरुष के, उस रहस्यमय गूढ़ महापुरुष के व्यक्तित्व को कुछ हम समझ सके। उस वचनामृत में यदि एक बात कहीं बार 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 आती होगी, हर संकीर्तन में, हर बातचीत में, यदि श्री रामकृष्ण बार 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 ठाकुर किसी बात को दोहराते होंगे तो वो कहते, क्या तुम्हारे अंदर व्याकुलता है?
अपनी पत्नी के लिए रोते हो, अपनी संपदा के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो, क्या कभी ईश्वर के लिए 2 आंसू बहाए? क्या वो व्याकुलता कभी आपके हृदय में जगी? वह उस व्याकुलता को नरेंद्र ने जिया है। चाहे ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता हो, चाहे वंचितों के दरिद्र नारायण की सेवा की व्याकुलता हो, या आगे चल करके वो जो उनके जीवन का मिशन बना, जो उनके जीवन का व्रत बना, उसकी व्याकुलता हो, उस व्याकुलता को विवेकानंद ने जिया है। इसलिए जब तक वो व्याकुलता अपने अंदर जागृत नहीं होती, तब तक विवेकानंद या उनके सब युवाओं में से एक बनने की सीढ़ी के ऊपर हम चले नहीं। हम किस बात के लिए व्याकुल है? व्याकुल तो हममें से प्रत्येक है, लेकिन हमारी व्याकुलता किस लिए? उस व्याकुलता की परिधि क्या है? विवेकानंद उस व्याकुलता की परिधि को असीम कर देते हैं, पूरी मानवता तक ले जाते हैं, और उसके लिए उनका आधार भारत माता है। विवेकानंद को समझना है तो उनकी छटपटाहट को समझना होगा, उनकी व्याकुलता को समझना होगा, नरेंद्र की व्याकुलता को समझना होगा, रामकृष्ण के पास पहुंचने के बाद साधना की उनकी व्याकुलता को समझना होगा। रामकृष्ण में उनको आश्वासन तो मिल गया कि हाँ, यह व्यक्ति है जिसकी आंखों में दिखता है कि इसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, इसके निकट बैठो तो पता चलता है कि यह सदा ईश्वर के भाव में स्थित रहता है। उस रामकृष्ण ने आश्वासन तो लिया, लेकिन क्या मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं? वेदांत की निर्विकल्प समाधि की साधना के लिए रामकृष्ण ने जैसे जैसे बताया, उस छटपटाहट ने नरेंद्र से करवाया। वह छटपटाहट उनकी बाकी है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लेने के बाद वो छटपटाहट चली नहीं, इसलिए व्याकुलता विवेकानंद है। सारे जीवन उस व्याकुलता ने विवेकानंद का साथ दिया है। वो व्याकुलता उनके हृदय की विशालता का एक बहुत बड़ा एक बीज है। उस व्याकुलता से उनका हृदय विशाल हो। उस निर्विकल्प समाधि के बाद भी छटपटाहट है। साकार पूजा के बारे में शंका, तर्क आकर के बाहर निकलता है। इसलिए आगे चल करके स्वामी विवेकानंद भक्ति योग पर उनके जो प्रवचन है, उन प्रवचनों में कहते हैं आगे चल करके स्वामी विवेकानंद, तर्क का उपाय केवल मात्र एक है। तर्क का उपाय प्रश्न नहीं, तर्क का उपाय श्रद्धा है। श्रद्धा से तर्क का शमन होता है। प्रश्न भी पूछना है तो वह श्रद्धा के साथ पूछा जाए। उस श्रद्धा का जागरण विवेकानंद के अंदर, नरेंद्र के अंदर रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ। उस व्याकुलता के कारण हुआ। निर्विकल्प समाधि की अत्युच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया। दीदी ने वह प्रसंग बताया जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के कहते हैं, आज तो बड़ा आनंद आया। जिस आनंद को ब्रह्मानंद वल्ली में तैतरीय उपनिषद में महाआनंद के रूप में, गणित के रूप में ऋषि ने वर्णन किया, उस आनंद का अनुभव करने के बाद स्वामी विवेकानंद जाकर के रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र कहता है, तो विवेकानंद बने नहीं। आज तो बड़ा आनंद आ गया। अब ठाकुर गुरु जो उनके मां के सदृश भी है, उतना स्नेह करते हैं। बस स्नेह से गुरु को कहते हैं, ठाकुर अब कुछ ऐसा कर दो कि सदा इस आनंद में मग्न रहूं। और ठाकुर ने धिक्कारा, धत तेरी नरेंद्र, तू इतना शुद्र विचार करता है, अपने मोक्ष की केवल कल्पना करता है, केवल अपने आनंद की कल्पना करता है, तुझे तो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करता है। छटपटाहट मिटी नहीं, वह छटपटाहट बाकी रही। रामकृष्ण को पता था केवल निराकार की उपासना में, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके नरेंद्र के अंदर की छटपटाहट पूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि वह पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, वह साक्षात्कार का केवल एक अंश मात्र है। इसलिए परिस्थितियां बनती गई। हम सब लोग विवेकानंद बन सकते हैं, क्योंकि जैसी कठिन परिस्थितियों की हम कल्पना करते हैं, उससे कई गुना अधिक गंभीर और कठिन परिस्थितियां नरेंद्र के जीवन में थी। अभावों की हम बात करते हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से बात करता हूं कि कुछ समय निकालो, भगवती का, राष्ट्र का काम करना है, मन में प्रेरणा बहुत है, भैया करने की इच्छा होती है। कई बार तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ करके निकल पड़ूं, लेकिन हाथ पैर रुक जाते हैं, हाथ पकड़ लेती है परिस्थितियां। घर में अभाव है, कितना अभाव, जिस अभाव की कल्पना भी हमने इस 21वीं सदी में न की होगी, ऐसे अभाव को नरेंद्र ने अपने जीवन में देखा। मां को खाने को नहीं मिलता, बहन का विवाह नहीं हो सका, भाइयों को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए दर दर भटक करके नौकरी ढूंढता हुआ नरेंद्र जब घर वापस आता है तो मां को कह देता है, मित्र के यहाँ खा के आ गया, महेंद्र के घर मैंने खाना खा लिया, अब भूख नहीं है, पानी पी करके सो जाता था। कितने दर दर भटक करके नौकरियां ढूंढता था, लेकिन रामकृष्ण के पास जाना नहीं था। व्याकुलता बनी गई। निराकार की साधना ने व्याकुलता को पूर्ण नहीं किया। एक दिन रामकृष्ण को कहा, आप तो रोज भगवती से बातें करते हो, माँ आपसे बात करती है, हर बात में कहते हो कि माँ से पूछ करके आता हूँ, माँ ने ऐसा बताया। इतनी माँ से बात होती है, इतनी हॉटलाइन है, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है, तो एक बार मेरे लिए कुछ नहीं क्यों नहीं मांग लेते? मेरा परिवार इतनी विपदावस्था में, इतने अभाव में है। रामकृष्ण ने कहा, वहां वकालत नहीं चलती है,
वहां कोई बिचौलिया नहीं, वहां किसी बीच वाले का काम नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, वहां तो सीधे सीधे संबंध है। जो मेरी माँ है तुम्हारी भी तो माँ है, जाओ पूछो अपने आप। नरेंद्र के मन में शंका है किंतु श्रद्धा है। शंका और श्रद्धा साथ में रह सकते हैं यदि अपने सामने ऐसा श्रद्धास्पद हो जैसे ठाकुर। मन में विचार है, ये कह रहे हैं लेकिन होगा क्या? लेकिन जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है। इस श्रद्धा के साथ अंदर गए और वहां मृणमयी नहीं, वहां मिट्टी की बनी हुई मूर्ति नहीं, सुंदर वहां की मूर्ति, दक्षिणेश्वर की मूर्ति इतनी सुंदर है, कोई भी जाकर के मोहित हो जाए, उसके सामने खड़ा हो जाए। जैसा तैसा भी चला जाए, किसी भी हृदय को लेकर के चला जाए तो उसका यदि उस माँ की आंखों में देख ले तो ध्यान लग जाए, ऐसी वो मूर्ति। लेकिन नरेंद्र अंदर गया तो वो बाद में लिखते हैं एक पत्र में कि वहां तो चिन्मयी साक्षात्कार। माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। माँ के अभाव के लिए कुछ नहीं मांग सके, भक्ति ज्ञान और वैराग्य मांगा। लेकिन माँ नरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा जीवन का मोड़ वह है जिस समय भगवती के साक्षात दर्शन उनको हो। रामकृष्ण परमहंस को ये जानते थे कि जब तक साकार में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, और जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। इस हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के साक्षात तत्व को नरेंद्र प्रतीति नहीं कर लेता, जान नहीं लेता, मानने की बात ही नहीं है, जान नहीं लेता, तब तक नरेंद्र परिपूर्ण नहीं हो सकता। अब साक्षात भी कर लिया, साक्षात भवानी का 3 बार जाकर के साक्षात कर लिया, कोई शंका ही नहीं बची। बार बार गए, बार बार वही दर्शन, 3 बार वही दर्शन, 3 बार वही मांगता हूं, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो। और मां ने मुक्त रूप से वरदान दिया। जब इस भावना से मांगेंगे तो मां हमको भी देगी। मांगे तो सही। हम क्या मांगते हैं? हनुमान जी के सामने जाकर के नारियल फोड़ करके। परीक्षा के दिनों में भीड़ लग जाती है, हमारे सारे युवा साथी हनुमान जी के सामने जाते हैं। मैं पूछता हूं कितने बड़े मूर्ख हो, जिस भाई को बचपन में ही स्कूल से रस्टिकेट कर दिया, उसके सामने जाकर के परीक्षा में पास करने के लिए गिड़गिड़ाते हो। हनुमान जी को तो बचपन में स्कूल से निकाल दिया था ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुमने भक्ति को सौदा बना दिया। भगवान कोई सौदागर है जो तुम कहते हो मैं ये दूंगा तो तुम वो दोगे? भगवान के सामने कहते हो तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं ये दूंगा। अरे भगवान कोई सौदागर है? वह तो करुणा निधान, कृपा निधान है। छप्पर फाड़ करके देता है लेकिन व्याकुलता तो होनी चाहिए। इसलिए विवेकानंद की व्याकुलता लेकर के आओ, विवेकानंद की युवा तो बन ही जाओ। उस व्याकुलता का जागरण करो। ऐसा नहीं है कि वो व्याकुलता नहीं है, हम में से प्रत्येक के अंदर वो व्याकुलता है। उस व्याकुलता की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं है। करियर जो बनाना है, सामने इतने सारे शॉर्ट टर्म गोल्स है कि वो छटपटाहट और व्याकुलता जैसे ऊपर उठती है हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। इस व्याकुलता, अभी परीक्षा का समय है। इसलिए सार्धशती का उत्सव वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि अब व्याकुलता को पोस्टपोन करने की बात नहीं, इस साल में तो पूरे व्याकुल बन जाओ, साल भर के लिए तो व्याकुल बन जाओ। वो व्याकुलता विवेकानंद बनाए। साकार के दर्शन से भी व्याकुलता नहीं मिटी। विवेकानंद के जीवन का, उनको विवेकानंद बनाने वाला तीसरा साक्षात्कार है, ईश्वरीय महासत्ता का तृतीय साक्षात्कार, उसके तीसरे रूप का साक्षात्कार स्वामी विवेकानंद को हुआ। वह भी रामकृष्ण की कृपा से हुआ। वह साक्षात्कार है जिसकी चर्चा अभी आदरणीय वंदना कुशलानी जी ने की। वह साक्षात्कार केवल साकार उपासना की बात नहीं, केवल निराकार उपासना की बात नहीं, ये तो सारी की सारी व्यक्तिगत उपासनाओं की बात है। और स्वामी विवेकानंद ऐसे सन्यासी है जिन्होंने ठोक करके कह दिया। जब आप स्वामी विवेकानंद के समग्र साहित्य का अवगाहन करेंगे तो उनके भाषणों से भी अधिक रम्य उनके पत्र हैं, क्योंकि उन पत्रों में स्वामी विवेकानंद का हृदय खुल करके सामने आया है। और उससे भी अधिक रमणीय अगर ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद के वांग्मय का स्थान होगा तो वह उनकी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है। समग्र में शिष्यों के साथ कहा होगा, लेकिन मैं उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखता हूं। विवेकानंद उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखते थे। वो कहते थे मैं आशा इन युवाओं के ऊपर है, इन युवाओं से मेरे कार्यकर्ता आएंगे जो मेरी योजना को फलीभूत कर देंगे। ऐसा एक कार्यकर्ता था शरद। उस शरद चक्रवर्ती के साथ स्वामी विवेकानंद के संवाद विवेकानंद समग्र में आपको साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। उस संवाद में एक संवाद है जिस संवाद में स्वामी विवेकानंद शरद को कहते हैं बेलूर मठ में बैठ करके संवाद हुआ है और इतना अद्भुत क्रांतिकारी वाक्य है। तो उनके भाषणों से भी अधिक रम्य उनके पत्र हैं, क्योंकि उन पत्रों में स्वामी विवेकानंद का हृदय खुल करके सामने आया है।
और उससे भी अधिक रमणीय अगर ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद के वाङ्मय का स्थान होगा तो वह उनकी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है। समग्र में शिष्यों के साथ कहा होगा, लेकिन मैं उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखता हूं। विवेकानंद उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखते थे। वो कहते थे मेरी आशा इन युवाओं के ऊपर है, इन युवाओं से मेरे कार्यकर्ता आएंगे जो मेरी योजना को फलीभूत कर देंगे। ऐसा एक कार्यकर्ता था शरद। उस शरद चक्रवर्ती के साथ स्वामी विवेकानंद के संवाद विवेकानंद समग्र में आपको साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। उस संवाद में एक संवाद है जिस संवाद में स्वामी विवेकानंद शरद को कहते हैं बेलूर मठ में बैठ करके संवाद हुआ है और इतना अद्भुत क्रांतिकारी वाक्य है। जो अध्यात्म के साधना में कुछ प्राप्त करना चाहते हो और उसके लिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उपासना कर रहे हो, साकार की हो या निराकार की, उनको इस बात को गांठ में बांध देना चाहिए जो विवेकानंद ने शरद को कही है। विवेकानंद शरद को कहते हैं तुम ये मत समझो कि साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कोई व्यक्तिगत घटना है। ये उनके शब्द है। रियलाइजेशन कैन नेवर बी इंडिविजुअल, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है। आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार समष्टि का ही होता है। सामूहिकता में आध्यात्मिक साधना के बिना, समूह की आध्यात्मिकता के बिना यह साक्षात्कार संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद ने यह वाक्य, शरद कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। वो स्वामी विवेकानंद को कहता है, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं कही। स्वामी विवेकानंद झट से उसको डांट लगाते हैं, क्या तुमने सारे शास्त्र पढ़ डाले हैं जो मुझे बता रहे हो कि शास्त्रों में ये बात नहीं कही? और अगर ना भी कही हो तो मैंने उस महापुरुष के चरणों में इस बात को जाना है जो समस्त शास्त्रों का सार था। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है। वह तीसरा साक्षात्कार था जिस समय श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई आकर के इस बात को कहने लगा कि जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। और जीव मात्र पर दया की जब बात रामकृष्ण के सामने हुई तो एक बार तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, जीवे दया, जीवे दया, और कहते ही वो समाधि में चले गए। और उस भाव समाधि में उनको जो साक्षात हुआ, उस साक्षात को लेकर के जब बाहर आए तब रामकृष्ण ने कहा जीवे दया, नहीं नहीं, दया करने वाला मैं कौन होता हूं? कौन किस पर दया कर सकता है? यह ईश्वर ही सर्वत्र प्रकट हुआ है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो दया किस पर करोगे? इसलिए श्री रामकृष्ण ने मंत्र दिया, शिव भावे जीव सेवा, जीवे दया नहीं, शिव भावे जीव सेवा। उस अखंड के, उस विराट के, उस साक्षात विराट पुरुष के दर्शन नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने करवाए और जो बाद में उनकी कलकत्ता से कन्याकुमारी तक की यात्रा में उन्होंने व्यवहार में देखे, वह तीसरा महत्वपूर्ण साक्षात्कार था जिसने विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। निराकार और साकार के साक्षात से भी सबसे बड़ा साक्षात यह साक्षात था उस विराट भारत मां का दर्शन था। उसके कण में, उसके प्रत्येक जन में व्याप्त ईश्वर को देखना। इसलिए भंगी उनके लिए भंगी है ही नहीं, चमार उनके लिए चमार है ही नहीं। राजस्थान के अलवर राज्य में घटना हुई कि 3 दिन तक स्वामी विवेकानंद प्रवचन करते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, भोजन की व्यवस्था नहीं की। एक चमार सामने बैठा देख रहा था, उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद को 3 दिन से किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। उसने स्वामी विवेकानंद को आकर के कहा कि मैं अपने घर से शिदा ला करके देता हूं और मैं आकर ला करके आपको अनाज देता हूं, आप उसको पका करके खा लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा सन्यासी हूं, आग नहीं जलाता हूं। हालांकि स्वामी विवेकानंद खुद बहुत अच्छा खाना बनाते थे और विदेशों में उन्होंने बिरयानी खिला खिला करके अनेक शिष्य बनाए, ये अलग विषय है। वह भी विवेकानंद के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू, उनकी वो सर्वदेता। लेकिन उस चमार को कहा, अरे सन्यासी हूं, मैं तो आग शिदा क्यों ला रहा हूं, आग क्यों जलाऊंगा, तुम्हारे घर चलता हूं, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो निचली जाति का हूं, मैं आपको कैसे भोजन करा सकता हूं। स्वामी विवेकानंद ने उसको गले लगाया, हाँ मेरे भाई, वही तो शिव तेरे अंदर है जो मेरे अंदर नृत्य करता है, वही तो तांडव और वही तो लास्य तुम्हारे हृदय में चल रहा है जो मेरे अंदर चलता है। किसी ने मेरी क्षुधा को नहीं देखा, किसी ने मेरे अंदर तड़पती भूख को नहीं देखा, वह संवेदना तेरे अंदर जगी। अरे तेरा ईश्वर तो उन लोगों से जागृत है जो केवल मेरा प्रवचन सुनने के लिए आते थे। और उस चमार को गले लगा, क्योंकि उनके लिए वो चमार है ही नहीं, उनके लिए वो साक्षात ईश्वर है। इसलिए यह तीसरा साक्षात्कार विवेकानंद को विवेकानंद बनाता है। यह तीसरा साक्षात्कार उनको विश्व का और दिग्विजयी सन्यासी बनाता है। सारे विश्व को उन्होंने इसीलिए जीत लिया क्योंकि कण कण में उसे ईश्वर को उन्होंने देखा, समस्त व्यक्तिगतता को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए विवेकानंद आज अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं 150 वर्ष के बाद।
इन सारी बदली हुई परिस्थितियों के अंदर आज सबसे ज्यादा यदि कोई भयावह तरीके से कोई बात बढ़ रही है तो व्यक्तिगतता बढ़ रही है। हम सारे के सारे अपने अंदर सिमट करके व्यक्तिवादी बनते चले जा रहे हैं। हम प्रत्येक बात के आधार को व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मुझे भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व मिला। हम शिक्षा के बारे में जब विचार करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, तो बात केवल शिक्षा के आदर्श की जब होती है तो एक आदर्श नागरिक को बनाना, एक आदर्श व्यक्ति को बनाना, एक आदर्श को व्यक्ति को बना दो तो शिक्षा हो जाती है। स्वामी विवेकानंद इस बात को नहीं मानते। व्यक्ति का निर्माण नहीं, समष्टि का निर्माण, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो अपने आप हृदय का विस्तार करके समष्टि के साथ एकाकार हो सके। समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भारत माता का सच्चा सपूत बनाना, यही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने से केवल काम नहीं चलेगा। विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेश्वरन जी अक्सर बताया करते हैं, व्यक्ति बना दो, अच्छे व्यक्ति बना दो, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। माननीय परमेश्वरन जी कहते हैं अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सुंदर सुंदर ईंटें गढ़ दो, व्यवस्थित परिमाण किए, व्यवस्थित नाप किए, 4 इंच बाय 9 इंच और जो कुछ भी उसका परिणाम होता है। अच्छी मिट्टी से गढ़ी हुई है, अच्छी तरह से तपाई हुई है, सुंदर सुदृढ़ सजीली ईंटें बना दो और उन सारी ईंटों को एक के एक ऊपर एक थप्पी लगा करके रख दो। क्या मजबूत दीवार का निर्माण हो जाएगा? केवल व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। व्यक्ति में राष्ट्रीयता के चरित्र का जागरण करना, यही राष्ट्र निर्माण का एकमात्र माध्यम हो सकता है। ये विवेकानंद का विचार है। विवेकानंद ने सनातन धर्म के इस तत्व को विश्व के सामने रखा, इसलिए विश्व ने विवेकानंद को स्वीकार किया। आज हम भारत में से उस तत्व को भूलते जा रहे हैं, इसलिए विवेकानंद को अपने हृदय में धारण करना और अधिक आवश्यक है। चिंतन व्यक्तिवादी हो ही नहीं, चिंतन व्यक्तिगत हो ही नहीं, व्यक्ति के स्तर पर चिंतन हो ही नहीं। व्यक्ति के आगे बढ़कर के परिवार के स्तर पर ही चिंतन प्रारंभ होना चाहिए। भारत में चिंतन का प्रारंभ ही परिवार से होता है। कैलिफोर्निया में उन्होंने भारतीय नारी के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। उन्होंने पाश्चात्य लोगों के सामने कहा कि भारत में गए बगैर, भारत की चरण धूलि को माथे पर लगाए बगैर भारत की नारी के सम्मान को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की नारी का समर्पण समझने के लिए भारत को समझना पड़ेगा। भारत की नारी भारत के बच्चे को शिक्षा देती है। प्रत्येक माँ बच्चे को शिक्षा देती है कि तू अकेला नहीं है, तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। यह विराट के दर्शन कराना भारत की नारी का काम है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत की नारी ये कैसे करती है? वो कहते हैं भारत की नारी एक बातें कह करके नहीं करती। वो कहते हैं, भगिनी निवेदिता को बताते समय उन्होंने कहा था, भारत की नारी की विशेषता यह है कि वह सारी की सारी शिक्षा करके देती है। उसको देख करके बच्चा सीखता है। माँ को देख करके वो सीखता है कि अपने आप को मिटा देना, अपने व्यक्तित्व को समष्टि में परिवार के लिए खपा देना, पूरी तरह से विसर्जित कर देना, चंदन के जैसा गल जाना। यह क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ को देख करके सीखता है। और जो भी व्यक्ति अपने मन में माँ को आदर्श मानता है, वो अपने मन में भी इस बात को साकार करता है। इसलिए व्याकुलता जिस संवेदना को जन्म देती है, उस संवेदना से विवेकानंद विचार उत्पन्न होता है। और वह विचार समष्टि का विचार है, वह विचार समूची मानवता का विचार है। थाउजेंड आइलैंड पार्क में सहस्त्र द्वीपोद्यान में स्वामी विवेकानंद अपने कुछ अंतरंग शिष्यों को लेकर के गए। रामकृष्ण मिशन ने इंस्पायर्ड टॉक नाम से वहां पर उनके दिए हुए व्याख्यानों को प्रकाशित किया, दैवी वाणी, हिंदी और मराठी। वहां का प्रसंग है, वहां एक सुंदर सा घर था, लकड़ी का घर था। वहां हवाई द्वीपों के बीच में सहस्त्र द्वीपोद्यान है। ऊपर के कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे, शिष्य नीचे रहते थे। लकड़ी के वो घर बने हुए थे। उस लकड़ी के घर में ऊपर एक दिन स्वामी विवेकानंद बड़े तेजी से और उस कमरे के अंदर इधर उधर जा रहे हैं। वो इस प्रकार से उनके पदचाप नीचे सुनाई दे रहे हैं। मेरी हेल ने अपने पत्र में लिखा, जो सफेद मैटियोर को लिखे हुए, कि ऐसा लग रहा था कि कोई क्रुद्ध सिंह अपने पिंजड़े में इधर उधर घूम रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की। जैसे तैसे शिष्य ऊपर गए। उनमें जो कप्तान जेवियर थे, वो उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, वो ऊपर गए। उनके पीछे पीछे सब लोग गए। सब दीवारों के पास में खड़े हो गए, स्वामी जी को देख रहे। स्वामी जी क्रुद्ध सिंह की बाती इधर उधर घूम रहे। कोई किसी को पता नहीं कि ये कौन सी व्याकुलता है, कौन सी छटपटाहट है, किस बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद परेशान है।
कोई पूछ नहीं सकता, अपने आप बता देंगे तब समझ में आ जाएगा। अचानक स्वामी विवेकानंद कप्तान के पास में आए और कप्तान जेवियर के कंधों को पकड़ करके झकझोर दिया और पूरी तरह से हिला करके उसके कानों में जो बात कही वह स्वामी विवेकानंद के जीवन का व्रत है, वह स्वामी विवेकानंद के विचार का मर्म है। स्वामी विवेकानंद उस कप्तान जेवियर को हिला करके कहते हैं, Why doesn't the world understand that it is full of God? यह विश्व समझता क्यों नहीं कि वह ईश्वर से व्याप्त है। क्या व्याकुलता है, क्या छटपटाहट है, क्या विचार है। वो इस बात से परेशान है कि विश्व इस बात को कैसे समझेगा। और फिर उनको उसका मंत्र मिलता है जो कन्याकुमारी में उनको मिला था, जिसके बाद को उन्होंने बार बार बताया। जब भारत में वापस लौटे, पंबन की उस भूमि पर वापस आए, वहां पर उनके दिए हुए भाषण में, कोलंबो में दिए हुए भाषण में और बाद में रामनाड़ के राजा सेतुपति के सामने जब असंख्य जन समुदाय ने, लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे, लोगों ने रथ के घोड़े छोड़ दिए और अपने हाथों से रथ को खींचना शुरू किया। राजा ने रथ को खींचा और ऐसे समय स्वामी विवेकानंद ने वहां जो बात कही है, इतनी सुंदर बात है। और सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में उसका अद्भुत अनुवाद किया है। अंग्रेजी तो काव्यात्मक है ही, स्वामी जी के वाणी से साक्षात सरस्वती बोला करती थी, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद भी उतना ही सुंदर है। वहां उस सेतु समुद्रम के खड़े होकर के रामनाथ को साक्षी रख करके और स्वामी विवेकानंद के मुख से भारत के भविष्य के बारे में यह बात निकली। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त प्राय सी जान पड़ती है, यह काली घनी गंभीर लंबी रात अब बीत चुकी, अब उजाला दिख रहा है। हिमालय से चलने वाली शीतल मंद लहर ने इस सोते हुए तिमिंगल को जगा दिया है, अब यह फिर से सो नहीं सकता। क्या अद्भुत शब्द है। यह भारत, मेरा भारत जाग उठा है। अंधे देख नहीं सकते, विक्षिप्त बुद्धि समझ नहीं सकते, किंतु यह भारत जाग उठा है, अब इसे कोई नहीं सुना सकता। सारा विश्व इस बात को यदि समझे कि वह ईश्वर से व्याप्त है, यह विराट ईश्वर ही कण कण में अभिव्यक्त हुआ है, वह एकत्व का सूत्र यदि विश्व को समझना है तो उसके लिए भारत को जागना होगा। भारत ही यह एकमात्र संदेश विश्व को दे सकता है। इसलिए अमेरिका से वापस लौटने के बाद, भारत में आने के बाद स्वामी विवेकानंद वेदांत के रहस्यों को व्यवहार के रूप में बताते हैं भारत को, और प्रेरणा के स्वर उनके अंदर से निकलते हैं। वो भारत को जगाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं ये भारत जग उठा है मेरे युवा साथियों, उठ खड़े हो जाओ, अपने कंधे पहियों से लगा दो, काम में लग जाओ, काम करो, काम करो। माननीय एकनाथ जी रानडे ने 1962 के युद्ध के बाद जब भारत हतप्रभ था और चीन के साथ युद्ध हारने के बाद सारा भारत निराशा में गया हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद के समग्र साहित्य में से कुछ मोती बटोर करके और उसको पुस्तक में रूप में दिया था। राउजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन, अंग्रेजी में वह पुस्तक बनी। मराठी में हिंदू तेजा जागरे और हिंदी में उत्तिष्ठ जागृत नाम से पुस्तक है। उस पुस्तक में यह वचन आपको मिलेगा जो मद्रास में वहां पर युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसमें से एक वचन आदरणीय वंदना कुशलानी जी ने यहाँ पर बताया। क्या आप महसूस करते हो? वहीं पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये मेरे युवा साथियों, ये मेरे बच्चों, ये शब्द, ये माय चाइल्ड, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। देखिए कैसा अद्भुत प्रेम है, इसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। स्वामी विवेकानंद युवा साथियों से कहते हैं, हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और इसलिए चाहता हूं कि देश का काम करते करते तुम मर जाओ। प्रेमास्पद को मरने की प्रेरणा देने वाला ऐसा अद्भुत प्रेम विवेकानंद ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी व्याकुलता से वह संवेदना का विचार निकलता है। वह भारत के जागरण से विश्व के जागरण को लेना चाहते हैं। इसलिए सार्धशती समारोह के जब विचार पर, थीम पर विचार हो रहा था कि क्या विचार लेकर के सार्धशती समारोह बनाया जाए, तब सारे मनीषियों ने विचार करके तय किया कि इसकी थीम होगी भारत जागो विश्व जगाओ, क्योंकि भारत के जागरण में ही विश्व का जागरण नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए भारत का जागरण किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद की संवेदना का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, मैंने दो पहलू बता दिए, ईश्वर के प्रति साक्षात, मानवता के प्रति मानवता के अंदर उस ईश्वर को देखना, और इसका जो तीसरा रूप जो उसका व्यवहार है, वेदनानुभूति का व्यवहार है, वह रूप है स्वामी विवेकानंद की भारत भक्ति। स्वामी विवेकानंद यानी भारत, स्वामी विवेकानंद को समझना यानी भारत को समझना। आज हमारे सामने यदि भारत की सबसे बड़ी कोई समस्या होगी,
स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद में यदि भारत अपनी राह को नहीं पकड़ पा रहा, विश्व भारत से जो अपेक्षाएं करता है उन अपेक्षाओं को यदि भारत पूर्ण नहीं कर पा रहा, यदि अपनी समस्त संभावनाओं का पूर्ण उपयोग भारत नहीं कर पा रहा, तो उसका एकमात्र कारण है, यदि महर्षि अरविंद की भाषा में कहा जाए तो भारत अपनी चिति को भूल गया है। भारत की व्यवस्था में, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी प्रकार की व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में भारतीयता समाप्त हो गई है। इसलिए भारत को भारतीयता का प्रशिक्षण देना यह आज के युग का आह्वान है। विवेकानंद यदि आज होते, और इसलिए विवेकानंद के 100 युवाओं में से जो यहाँ पर बैठे, उनका सबसे बड़ा काम यदि कुछ होगा तो वह काम है भारत को भारतीयता का परिचय देना। इसलिए भारत के अंदर भारतीयता का जागरण करने के लिए विवेकानंद को समझना होगा। विवेकानंद भारत के साथ एकाकार है। विवेकानंद भारत की भक्ति, विवेकानंद की व्याकुलता का तीसरा आयाम है। अमेरिका में जब अपने वैभव के, अपने यश के, कीर्ति के अत्युच्च शिखर पर स्वामी विवेकानंद है, जब सारी दुनिया उनकी पूजा कर रही है, जब सारी दुनिया पर उन्होंने दिग्विजय कर लिया और सारी दुनिया उनको कह रही है कि आप हमारे अनभिषिक्त सम्राट हो, प्रिंस कहा करते थे लोग अमेरिका में उनको, कैलिफोर्निया में उनको सिंहासन पर बैठा करके स्वामी विवेकानंद के फोटो निकाले, किसी युवा और युवराज के समान। स्वामी विवेकानंद की वो फोटो मुझे बहुत सुंदर लगती है, बीच में से बाल किए हुए और उस सिंहासन पर एक सम्राट की भांति स्वामी विवेकानंद बैठे, जब वो सारे विश्व के सम्राट है। ऐसे समय स्वामी विवेकानंद का हृदय तड़पता है भारत के भूखे, दरिद्री, वंचित लोगों के लिए। वहां उनको नींद नहीं आती। मेरी लुई बर्ग नाम की महिला ने जो आगे चल करके सन्यासिनी बन गई, सिस्टर गार्गी, अमेरिका में और यूरोप में स्वामी विवेकानंद के सारे प्रवास का अनुसंधान किया। एक एक घर में वो गई और उस घर के अंदर जाकर के उसने वहां की डायरिया पढ़ी, वहां के लोगों को पूछा, उस कोलंबस में हॉल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को खोजने का प्रयास उसने किया। वो मेरी लुई बर्ग बताती है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में सो नहीं पाते थे, रात रात भर रोते रहते थे। इसलिए दीदी वो चेन्नई में युवाओं से पूछ पाते हैं, क्या आप महसूस करते हो, क्या आप अपनी हृदय की अंतर वेदना से इस बात को महसूस करते हो कि ये मेरे भारतवासी, ये मेरी ऋषि मुनियों की संतानें, इस ज्ञान भूमि की संतानें आज मूर्खता, अंधकार और अज्ञान में पीड़ित है, किसी गोबर में बिलबिलाते हुए कीड़े के समान जीवन जीने के लिए विवश है, पशुता के स्तर तक गिर चुके हैं। क्या इनको देख करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं? क्या आपकी रातों की नींद हराम हो गई है? ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में साक्षात किया है। सोली बुल कहती है, कोई और नहीं, स्वयं स्वामी विवेकानंद पलंग पर नहीं, नीचे जमीन पर बैठ करके रो रहे। आंखों में से गंगा जमुना बह रही है, अश्रु की धारा बह रही है, गले में से सुबकियां निकल रही है, आवाज अवरुद्ध है कंठ, और जोर जोर से स्वामी विवेकानंद रो रहे। उस मां ने हाथ जोड़ करके स्वामी विवेकानंद को पूछा, क्या हो गया स्वामी? कोई त्रुटि रह गई, कोई व्यवस्था में कमी रह गई, आपके बिस्तर में कोई कमी है, भोजन में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बीमारी है, डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं मां, तूने तो इतनी अद्भुत सुविधा दी, इतनी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन इस गद्दे पर सोया नहीं जाता, इस मखमल के गद्दे पर कांटे चुभते हैं मां, क्योंकि जब यहाँ सोता हूँ तो पूरे भारत में घूमते समय देखे हुए मेरे भाई बहन मुझे याद आते हैं, जिनको सोने के लिए ऐसा मखमल का गद्दा तो क्या, घास की शैया नहीं मिलती, मां धरती को बिछा करके सोते, आसमान की चादर ओढ़ते। उन मेरे भारतवासी भाइयों को याद करके मैं रो रहा हूं। यह विवेकानंद का वास्तविक स्वरूप है, भारत के साथ एकाकार। क्या अपने घर से साइंटिफिक हॉल में आते समय सड़क के किनारे किसी चाय की टपरी पर खड़े होकर के चाय पीते समय वहां कोई चिंटू पिंटू सोनू मोनू आपके गिलास को लेकर के दिन भर धोते हुए उसकी उंगलियों की त्वचा छड़ गई हो, पूरी तरह से गल गई हो, ऐसे सोनू मोनू को देख करके कभी आपकी रातों की नींद खराब हुई? कभी टीवी के ऊपर फैले हुए हाहाकार को देख करके, और बोलिंगिर में, उड़ीसा में संथाल परगने का नाम अभी आपने लिया, वहां आज भी लोग इस बात के लिए मजबूर है कि अपना पेट भरने के लिए न जाने किन जहरीले पेड़ों के बीजों को निकाल करके खा गए और 16 लोग मर गए। पिछले महीने की खबर है। टीवी पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देख करके कभी आपकी रातों की नींद खराब हुई है? स्वामी विवेकानंद प्रश्न पूछते।
जब ठंड बढ़ जाएगी और जाड़ा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद मुझसे पूछेंगे रात को, तू तो रजाई ओढ़ करके सोया है, लेकिन कितने तेरे भाई बहन भारत माता के सबूत, भारत माता की जय का जयकारा लगाते हो, सचिन तेंदुलकर के छक्कों पर तालियां बजाते हो और इसमें अपनी भारत भक्ति मानते हो। स्वामी विवेकानंद मुझसे और आपसे प्रश्न पूछते हैं, जब तक एक भी भूखा भारत में जीवित है, क्या चैन की नींद सोने का अधिकार तुमको है? यह प्रश्न विवेकानंद इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कभी चैन की नींद नहीं सोए, इसलिए 39 वर्ष में उन्होंने अपने शरीर को गला दिया, पूरी तरह से गला। शंकर नाम के एक लेखक ने पुस्तक लिखी, मॉन्क एज ए मैन। उसने मनुष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद को देखा। उसने 16 पन्नों में स्वामी विवेकानंद के शरीर को कौन सी बीमारियां थी वो लिखा, और अंत में किस बीमारी से स्वामी जी की मृत्यु हो गई उसके बारे में कयास भी किए। मैं शंकर से कहना चाहता हूं, ये सारी बातें शरीर की बीमारियां होगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद के शरीर के मात्र 39 वर्ष में गलने का महत्वपूर्ण कारण था उनकी आध्यात्मिक वेदना। इस सारे विश्व को ईश्वर व्यापी बनाने के लिए भारत को जगाने की वेदना, भारत के एक एक व्यक्ति की वेदना को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। इस वेदनानुभूति से विवेकानंद बनता है, इस समष्टि के विचार से विवेकानंद बनता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात व्यवहार से विवेकानंद बनता है। क्योंकि उसी चेन्नई के भाषण में जो आपको हिंदू तेजा जागरे और उत्तिष्ठ जागृत में मिल जाएगा, स्वामी विवेकानंद अगला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा, क्या आप महसूस करते हो? वो कहते हैं यदि आप महसूस करते हो तो आपने देशभक्ति की एक सीढ़ी चढ़ी है। वह दूसरा प्रश्न पूछते हैं, केवल महसूस करने से काम नहीं चलेगा, क्या महसूस करने के बाद में आपने कोई योजना बनाई है, कोई विचार किया है? यदि विचार किया तो आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ी। वेदना की अनुभूति पहली सीढ़ी, विचार दूसरी सीढ़ी, योजना बनाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हृदय महसूस करेगा, मस्तिष्क विचार करेगा। इस पर भी वो देशभक्ति का पूरा प्रमाण पत्र किसी को नहीं देते। वो कहते तीसरी सीढ़ी भी पार करनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपके हृदय ने महसूस किया, क्या आपके मस्तिष्क ने योजना बनाई? लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। उस मस्तिष्क की योजना पर क्या आपके हाथों ने काम करना शुरू कर दिया? क्या सेवा में आपके हाथ जुड़ गए हैं? यदि ऐसा हुआ है तो आप सच्चे अर्थों में भारत माता के सपूत बने हो। इसलिए वेदनानुभूति, विचार और व्यवहार, ये तीन विवेकानंद बनने के सूत्र है। ये तीन सूत्र विवेकानंद के जीवन में, चरित्र में, विचार में हमको दिखते हैं। इसको हम अपने जीवन में जगाएं, अपने जीवन को भारत माता के लिए न्योछावर कर दे। समय अनुकूल है। स्वामी विवेकानंद ने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, सारी दुनिया में क्या घटित हो रहा था, क्या भारत की स्थिति थी, केरल में जब वो गए और वहां जाकर के जब उन्होंने चट्टम्बी स्वामी से बात की और वहां के लोगों से बात की, तब उन्होंने देखा कि केरल की स्थिति अस्पृश्यता के मामले में इतनी दयनीय थी। स्वामी विवेकानंद के मुख से शब्द निकले, क्या ये पागल खाना है, कैसे लोग जीते? ऐसी परिस्थिति में जब आत्मविश्वास से, आत्मग्लानि से पूरा भारत सोया हुआ है, स्वामी विवेकानंद को पूछा किसी ने, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, निस्तेज, आंखों में कोई तेज नहीं, आंखों में कोई सपने नहीं। इस प्रकार का निस्तेज, निष्प्रभ, आलसी युवा इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं में सपने देखना चाहते थे, समर्थ और समृद्ध भारत के सपने, केवल खुद के सुख सौरभ के सपने नहीं, केवल सुख की, कीर्ति के और पैसे के, करियर के सपने नहीं। भारत को कैसे मैं उच्च आसन पर बैठा सकता हूँ, विश्व का सिरमौर बना सकता हूँ, ऐसे सपने देखने वाले युवा स्वामी विवेकानंद ने मांगे थे, जो अपने जीवन में, व्यवहार में उतारे। ऐसे युवाओं से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे वो रहस्य पता चल गया है ऋषियों का, जिसके कारण भारत विश्व का सिरमौर था और जगत गुरु था। सारा विश्व इसे मानता था। विश्व की प्रत्येक आत्मा को अपनी मुक्ति के लिए अंततः इसी पुण्य भूमि में आना पड़ता था। उस भारत के रहस्य को मैंने जान लिया। स्वामी विवेकानंद कह रहे, वो रहस्य मैं तुम्हारे साथ बांटने के लिए आया हूं। स्वामी विवेकानंद कह रहे, मेरी योजना पर काम करो। यदि तुम मेरी योजना को समझोगे और काम करोगे तो मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। गत 22 वर्षों से विवेकानंद विचार पर काम करते समय मैंने पग पग पर इस बात का अनुभव किया है। जहां जहां असंभव और इस प्रकार की चुनौतियां सामने आई, वहां पर विवेकानंद को अपने कंधे से कंधा मिलाए हुए, इसलिए मैंने कहा मैं विवेकानंद को सखा के रूप में देखता हूँ। उंगली पकड़ करके मार्गदर्शन करता हुआ मैंने विवेकानंद को पाया है। यदि विवेकानंद का काम करने लगोगे तो विवेकानंद आज भी जीवंत आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका वेदांत, उनका विचार और उनकी वेदना आज भी जागृत है।
और ये हम अपने अंदर विवेकानंद को जगाए और उनके स्वप्न को साकार करें। उन्होंने कहा था मैं सपने नहीं देखता, वो खुद कहते हैं, ना ही कोई मैं भविष्य दृष्टा हूं और भविष्य में झांकने की कोशिश करता हूं, मैं ज्योतिष पर विश्वास भी नहीं करता। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द। किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत साक्षात दिखाई देता है, एज इफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया, जीवंतता के साथ एक दृश्य मेरी आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। यह मेरी चिर पुरातन भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर के विश्व के गुरुपद के सिंहासन पर आसीन हो चुकी है, पूर्व से भी अधिक गौरवान्वित, वैभवशाली। आइए शुभ वचनों से उसकी अर्चना करें। ये स्वामी विवेकानंद का वचन है। हम सौभाग्यशाली हैं। मैं अक्सर इस बात को अनुभव करता हूं और इसीलिए कहता भी हूं, अंदर से अनुभव करके कहता हूं कि हमारी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है। सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जिन ऋषियों ने भारत माता को जगत गुरु बनाने के लिए तपस्या की, इस राष्ट्र को परम वैभव पर देखने के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, चले गए ऐसे अज्ञात वीर, किसी ने उनके शरीर पर तिरंगा नहीं ढका। ऐसी तपस्या करते करते अपने को भारत माता की मिट्टी में विलीन कर गए। ऐसे भस्मीभूत वीरों के सपने, ऐसे अनेक पराक्रमी प्रेरणा पुरुषों के सपने हमारी यह पीढ़ी अपनी आंखों के सामने साक्षात साकार होता हुआ देख सकेगी। संत तुकाराम कहते हैं, याची देही याची डोरा। हम अपनी आंखों से इसी शरीर में भारत माता को फिर एक बार विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ होता हुआ देख सकते हैं। ऐसी हमारी पीढ़ी है। अरविंद, विवेकानंद और उससे पूर्व के अनेक ऋषियों का स्वप्न और उसके लिए जीवन खपा देने वाले दधीचियों का, अनेक नव दधीचियों का निर्माण इस राष्ट्र ने किया है। लोगों ने खपा दिया। सेवा के कितने प्रकल्प चलते हैं, वनवासियों के बीच में लाखों प्रकल्प आज चल रहे हैं। अनेक लोग अनाम वीरों के भांति जंगल में जाकर के, अरुणाचल में, अंडमान में वनवासियों के बीच में, यहाँ गढ़चिरौली में वनवासी के बीच में सेवा का कार्य कर रहे हैं। अपने सारे सुख सुविधा को त्याग करके अपने भाइयों के साथ उस आनंद को प्राप्त कर रहे जो सेवा से ही मिल सकता है, अपने आप को गलाने से ही मिल सकता है। आज भारत जाग उठा है। आज उस संभावना को हम साक्षात होता हुआ देख सकते हैं। समस्याएं चारों तरफ दिखती है, समस्याएं नहीं है ऐसी स्थिति नहीं, समस्या है। भारत में भारतीयता चरचर है, भारतीय में राष्ट्रीयता दुय्यम हो गई, राष्ट्रीयता का महत्व नहीं है। वास्तविकता में कई स्थानों पर तो राष्ट्रीयता गुनाह हो गई, अपराध हो गई है, यह वास्तविकता भी है। लेकिन दूसरी ओर अपनी समस्त संभावनाओं को उंडेल करके यह समाज जागृत हो गया। शासन न जगाओ, सत्ता न जगी हो, न उस प्रकार का कोई व्यवस्था का निर्माण हुआ हो, लेकिन ये समाज जागृत है, आज भी जागृत है। बहुत कुछ नहीं करना है, जो इस समाज का मूल तत्व है उस मूल तत्व को उजागर करना है। मैंने बात जहां से शुरू की थी वही इस युग का आह्वान है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इस प्रकार के लोगों का निर्माण आज हमारी स्थिति ये हो गई कि मन में कुछ है और आचरण में कुछ। मैं व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं कर रहा, केवल जो हमारे घर में मां सिखाती है, विद्यालय उसके विपरीत सिखाता है। जो हमारा समाज हमको सिखाता है, हमारा कानून उसके विपरीत बात करता है। जो हमारे अंदर में, हृदय में है, वह व्यवहार में नहीं आ सकता। यह त्रासदी भारत की त्रासदी है, क्योंकि भारत की व्यवस्था भारत की जड़ों से सिंचित नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिकता से सिंचित नहीं है। केवल इतना सा परिवर्तन करना है, जो अंदर से लगता है उस पर काम करने लगो। विवेकानंद तो यहां तक जाकर के कहते हैं, जब हृदय और मस्तिष्क के बीच में लड़ाई हो जाए तो हृदय की बात मानना, अपने अंदर से जो आवाज निकले उसको मानना। करना केवल इतना ही है, अंदर से भारत माता जो खुलाचे भर रही है उसको अपने जीवन में अभिव्यक्त हो जाने दो। अपनी वेशभूषा में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में उतार लो। यह भारत विश्व का सिरमौर है, जगत गुरु है। केवल विश्व को इसकी प्रचिति हो जाएगी। कब? जब हमको इसकी प्रचिति हो जाएगी। आज इस सार्धशती के अवसर पर हम लोग विवेकानंद को केवल सुने नहीं, विवेकानंद को समझे, केवल समझे नहीं, विवेकानंद को जाने, केवल जाने नहीं, अपने हृदय में धारण करे, खालिस हृदय में धारण करे। जैसे गुरु गोविंद राय ने बैसाखी के मेले में कहा था, हे आर्य यदि तू खालिस होए, हे आर्य यदि तू खालिस है,
हस हस देश हित शीश नवाए, हस हस धर्म हित शीश नवाए, अपने देश धर्म के लिए अपना शीश लगा दे। और तब खालसा वाले, खालिस हृदय वाले खालसाओं की भीड़ लग गई, मेरा रक्त ले लो भारत माता के पूजन के लिए, भारत माता के अभिषेक के लिए। आज पुनः उस खालिस हृदय भारतीयों की आवश्यकता है जो विवेकानंद को हृदय में धारण कर सके, केवल हृदय में नहीं अपने व्यवहार में विवेकानंद को उतारे, विवेकानंद मय हो जाए, सारे युग को विवेकानंद मय बना दे, सारे भुवन मंडल में विवेकानंद के केवल नाम की नहीं, विवेकानंद के पराक्रम की, विवेकानंद के व्यवहार की, विवेकानंद के कर्म की गूंज उठा दे। तब हमने वास्तविकता में सार्धशती को मनाया, ऐसा हम कह सकेंगे। 150वीं जयंती है, हम में से कम 150 तो निकले यहाँ साइंटिफिक हॉल में से, जो कह दे कि आने वाला 1.5 साल स्वामी विवेकानंद के लिए भारत माता को दे दिया, बाकी सारे विचार बाद में, नौकरी पानी करियर शादी बच्चे कुटुंब होता रहेगा, सारा जीवन पड़ा है, आने वाला 1.5 साल तो भारत माता के लिए दे दिया, ऐसे कहने वाले स्वामी विवेकानंद को जीवन में उतारने वाले 150 युवा निकले, तो मैं समझूंगा कि आधे घंटे का समय दिया था, 1 घंटे से मैं अपनी व्याकुलता को आपके सामने व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं, झोली फैला करके खड़ा हूं। कबीरा खड़ा गांव में, इसी हॉल में मैंने 2 साल पहले कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लई लखुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। हमने 22 साल पहले फूक करके निकल चुके हैं, आपसे भी आह्वान है, आइए इस भारत माता की सेवा के आनंद पथ पर हम सब भी पथिक बने। तब यह यश कीर्ति फाउंडेशन में जो एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया, उसका यश भी होगा और कीर्ति भी होगी और सार्धशती की सफलता भी होगी। इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।